नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्रावस्ती में। 58 लोकसभा श्रावस्ती है। यहाँ से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार क्लियर कर दिया है। साकेत मिश्रा के नाम पे मुहर लग चुकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं है कि यहाँ से वो अपना उम्मीदवार किसे चुन रहे हैं, किसे अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, ऐसा भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन 58 लोकसभा श्रावस्ती की समस्याओं को लेकर के, जनता के मूलभूत समस्याओं को लेकर के और क्या क्या मैनिफेस्टो जनता के हैं, क्या होने चाहिए यहाँ पे, क्या नहीं होने चाहिए, उन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अपनी पक्ष रखते हैं बीजेपी की तरफ से, उन्हीं से चर्चा करेंगे। तो भैया, जैसे तो आपके प्रत्याशी क्लियर हो गए हैं और समाजवादी के प्रत्याशी अब रह गया मुकाबला इन्हीं दोनों लोग में, तो वैसे किसको देखते हैं कि क्या कई लोग चर्चा कर में लगे हुए हैं। सबसे दावेदार जो माने जा रहे हैं मकसूद आलम जी को, और भी दो लोग हैं। किसको लगता है कि आपको टिकट उकट यहाँ से समाजवादी उतारेगी? समाजवादी हमारे सुनने में आ रहा था कि जो है रिजवान जहीर के पत्नी को उतारेगी। अच्छा, रिजवान जहीर की पत्नी को ऐसा लगता है? सुनने में आ रहा था। हाँ। ये तो हम इधर आइए। हाँ। तो हम क्लियर कर नहीं पाएंगे। हाँ। लेकिन हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। हाँ। हमारी पार्टी जो है हाँ। यहाँ 80 सीटों पर, हमने पहले भी आपको बताया है कि हम 80 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। आप 80 लोकसभा जीत लेंगे तो विपक्ष विपक्ष को कहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, बताइए? विपक्ष आप कहाँ है? श्रावस्ती से इधर नेपाल निकल रहे क्या? विपक्ष मोदी के सुनामी में उड़ जाएंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं राहुल गांधी इतनी यात्राएं कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक, तो ये यात्रा का असर कहाँ जाएगा? वो बता रहे हैं कि हम भारत को एक कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, आप इधर उधर नहीं जाइए, नहीं तो नेपाल में निकल जाएंगे। हाँ। भारत को एक कर रहे हैं। हाँ। और भारत एक नहीं है, भारत तो संपूर्ण भारत है। जो अर्थ है कह रहे हैं, मतलब बहुत सारी दूरियां हो गई 10 सालों में। 10 सालों में बहुत सारी दूरियां हुई, सामाजिक दूरियां, जाति धर्म भेदभाव के आधार पे। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाँ। न हिंदू देखा न मुस्लिम देखा। हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना आई। हाँ। आप सर्च कर लीजिए अपने मुख्यालय भिनगा के अंदर। हाँ। आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक बात बताए, कुछ आपके श्रावस्ती की क्या समस्याएं हो सकती है, क्या मांग हो सकती है, क्या यहाँ की जरूरत हो सकती है, उसको लेकर के कुछ? क्या हमारे श्रावस्ती की समस्या एक ही है कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए। हाँ। साकेत मिश्रा जी अपने यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। फैक्ट्री क्या करें आप? इधर आइए। क्या करें आप? 2 किलो गल्ला कट रहा है, इधर आइए, इधर बोलिए। सुनिए अभी नहीं, सुनिए आप लोग को मना कर हमको इस बार आज के तारीख में ये मालूम हुआ, अभी तो गल्ला बांटने की तैयारी कोटेदार कर रहे हैं। गल्ला बांटने की तैयारी कोटेदार कर रहे हैं। हमारी श्रावस्ती के जिला अधिकारी महोदया ने जो है सभी कोटेदारों से कह दिया है, और जो मशीन पर गल्ला तोला जाता है उस पर GPS लगा दिया गया है। अब जनता की जिम्मेदारी है कि जब उनको गल्ला तोल कर दिया जाए, अगर वो गल्ला कम तोलते हैं तो सीधे तुरंत वो गल्ले को लेकर जाएं और तुरंत अपने थाने में जाएं और उनके ऊपर FIR। लेकिन बीच में ये कौन प्रमाणित करेगा कि बीच में इसने बेच नहीं लिया? भाई कौन कहेगा? सीधा हाथ उठा दिया जाएगा वहां से कि हमने यहाँ से इतना दिया, बीच में बेचा गया है। समूह में जाएंगे। ये मैं तथ्य पेश कर चुका हूँ। समूह में महिलाएं समूह में जाएंगी और मैं उनकी अगुवाकारी भी कर सकता हूँ। तो ये भ्रष्टाचार इस आधार पे अब रोक देंगे? चुनाव को देख कर ये कदम उठाया जा रहा है? चुनाव को देख करके नहीं, सदा के लिए ऐसा रोका जाएगा। जिलाधिकारी महोदया ने कहा है कि सबको जो एक आदमी के ऊपर 5 किलो का यूनिट है वो मिलेगा। तो ये कब से अभी आने ये शुरू है, चालू हो चुका है। तो अब सबको पहले बराबर मिल रहा है? हाँ, सबको राशन बराबर मिलेगा। मिल रहा है भैया? मिल रहा है राशन मिल रहा है भैया, सबको 5 किलो बराबर मिल रहा है। अब मिल रहा है। आपको मिल रहा है चाचा? 5 किलो कहाँ मिला था हमें बताओ। अरे तैयारी बांटने की नहीं पूछिए, उनसे पूछिए। अभी तो नई मशीनें आई हैं, जो कोटेदार बेईमानी कर रहे थे तो उन्हीं को
बेईमानी न कर पाए, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि जनता को संपूर्ण रूप से राशन मिले। और श्री श्रावस्ती की जिलाधिकारी महोदया ने सभी को दिशा निर्देश कर दिया है। यानी भ्रष्टाचार काम हो, आसमान से गिरे तो डायरेक्ट जमीन में खजूर में लटकने वाला काम खत्म हो जाए। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। तो वैसे एक बात बताइए कि यहाँ पे मौजूद हैं आप श्रावस्ती में, हाँ। तो यहाँ की आप कुछ समस्या भी फैक्ट्री एक बताएं आप। हाँ, और कोई यहाँ पर फैक्ट्री होना चाहिए। हाँ। और यहाँ पर जो है कुछ रेलवे की जो तैयारियां चल रही हैं। अरे कहाँ महाराज, एयरपोर्ट दे दिया अब आपको। एयरपोर्ट दे दिया, लेकिन रेलवे भी चाहिए। रेलवे भी चाहिए। रेलवे की तो समस्या में लगता है बहुत दिनों से श्रावस्ती में मांग है, लेकिन रेलवे मिलेगा श्रावस्ती को कब? अब तो मोदी जी भी 10 साल शासन कर चुके हैं। इस शासन में भिनगा में आप जान लीजिएगा स्टेशन बनेगा और रेल दौड़ेगी जरूर। रेल दौड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप 80 में 80 अभी उत्तर प्रदेश में जीतने की बात कर रहे थे। हाँ? लेकिन एक बहुत बड़ा हवा नहीं, हकीकत लोग कह रहे हैं विपक्ष की तरफ। राहुल गांधी ने भी बात इस पे रख दी, अखिलेश जी ने भी बात रख दी कि ईवीएम के दम पे ये हवाबाजी हो रही है। ईवीएम के दम पे 400 पार 80 पार का नारा दिया जा रहा है। आप इधर आ जाइए, इधर। ईवीएम की बात वो कर रहे हैं। हाँ। तो जो ये विधानसभा की चुनाव हुई थी 5 राज्यों में, तो अगर ईवीएम की बात होती तो हम वहाँ पर 5 राज्यों में जीत सकते थे। अगर ईवीएम ऐसा लोग ये कह रहे हैं कि जब आप ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हैं, जब आपको जनता पसंद कर रही है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है, जनता आपको पसंद, तो ईवीएम हटाने में क्या दिक्कत है? ईवीएम हटा दीजिए, समस्या का समाधान। जब जनमानस उस पे। हाँ। ये व्यवस्था निर्वाचन आयोग का है। हाँ। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग जिस तरीके से चुनाव कराना चाहेगी देश में, उस तरीके से चुनाव देश। राहुल गांधी ने अभी इस बयान सुना आपने? राहुल गांधी ने कहा कि हम निर्वाचन आयोग से मिलने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिल ही नहीं रहे हमसे। तो कुछ कमियां होगी राहुल गांधी के अंदर, तभी जो है निर्वाचन आयोग उनसे मिल नहीं रहा। आपको ईवीएम में कुछ झोल नहीं लग रहा है? आपको विश्वास है ईवीएम में, इसीलिए 400 सीटें भी आपको विश्वास है? हाँ, हम 400 के पार जाएंगे। अरे 400 सीटें बताइए। 400 के पार। अच्छा ये पशु अभी निकला, तो आपके क्षेत्र में पशु का समस्या ना, हम बहुत जगह जाते हैं तो पशुओं की समस्या वहाँ बताई जाती है। देखिए बहुत जगह जाते हैं, किसान बेचारे बहुत परेशान है। किसान देखिए पशु कम नहीं थे, पशु हमेशा थे। लेकिन पहले सुनिए सरकार ने व्यवस्था की है। पहले ग्राम गोचर होता था, लोग पशु पालते थे, उससे खेती होती थी। अब ये होता है कि पशुओं को लोग पालते तो है, बच्चा दे फिर उसको छोड़ दिए। लेकिन इसके लिए सरकार ने बजट पास किया है, इसके लिए यहाँ पे बना। आपके क्षेत्र में नहीं बना है क्या? बना है, कई जगह बना है। गौशाला कई जगह बना है, वहाँ सब हो रहा है, रख रखाव सब सही से हो रहा है। लेकिन जैसे कुछ तो रह जाएंगे, आप समझते हैं कि सभी को भारत की संस्कृति में तो थोड़ा संतुष्ट सबको संतुष्ट तो नहीं कर सकते हैं। एक मिनट आ रहे हैं, आपका जवाब ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ गौशाला कहाँ है? परशुरामपुर। अपने यहाँ कहाँ है? नगर में काफी समय से मांग चल रही है। कहाँ चल रही है? हाँ तो यहाँ कहाँ निर्माण हो रहा है, मतलब बहुत समस्या, पशु से पीड़ित है। हाँ हर चीज से। आपका खेत चर गई क्या पशु? तो काहे नहीं चर गया, बहुत नुकसान हुआ है। क्यों भैया? 6000 रुपया आपको सम्मान निधि नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है सम्मान निधि। कितना बीघा खेत आपका? कितना बीघा? 24 बीघा खेत। 24 बीघा खेत है। आप क्या समस्या है आपकी? हमारे बाप का पैसा दबाओ थो। अरे आप कौन चीज के बताओ थो? आप बताइए। हाँ नहीं, वह भाई खड़े हैं, उनका किसान खेती है और दबाओ या खेती में हम पैसा तो आपको नहीं मिल रहा? हमारे बाप का नहीं मिला था, कौन चीज का दबाओ? अरे इधर तो देखिए। दबाओ पैसा। अरे तो इधर ये मिगली बात हम नहीं। आप पूरी बात नहीं रख रहे ना भैया, आप पूरी बात तो रखिए। हाँ अच्छा, आप 400 पार बता रहे हैं। 400 पार। तो ये बताइए कि क्या रीजन है जो मोदी जी 400 पार जाएंगे? आप थोड़ा इधर आ जाइए, रोड में तो उजाले में आ जाए। हाँ हम तो भारत के सभी धर्म के लोगों से
निवेदन करते हैं, हाँ चाहे हिंदू हो, एक मिनट, हाँ मुस्लिम हो, हाँ सिख हो, ईसाई हो, हाँ माताएं बहनों से हाँ सभी लोग माननीय मोदी जी को मतदान करेंगे और इस बार अधिक से अधिक मुस्लिम महिलाएं मतदान करेंगी मोदी जी को। अच्छा, ये जो शुक्रिया भाईजान का कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका असर पड़ेगा आपको लगता है? इसका असर हाँ, अल्पसंख्यक मिनिस्टर दानिश जी चला रहे हैं इसका कैंपेन, शुक्रिया भाईजान मोदी करके। हाँ, तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, ये जो बीजेपी के और मुसलमानों के बीच में जो सोशल डिस्टेंस है, तो इसको बीजेपी कुछ सालों से आपको लग रहा है कि कम करने की आप कोशिश बड़ी कोशिश हुई। हाँ। आप देखिए, हाँ। जो ये में मंदिर बनवाया गया है, हाँ। इससे कई देशों के कंट्री के लोग जाएंगे, उड़ान करेंगे, हाँ। दर्शन करेंगे, उस कंट्री को भी लाभ होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यहाँ वहाँ की भी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी जिस देश से उड़ान करके जाएंगे, और अपने भारत का गौरव बढ़ेगा। किसान सम्मान निधि की जिन लोगों ने जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है, उनको तो सम्मान निधि मिलेगा। जिन लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया वो कैसे पाएंगे? एक क्रॉस क्वेश्चन आपके 400 वाले पे, क्रॉस क्वेश्चन जो जनता करती है, मैं जनता के क्रॉस क्वेश्चन को आपको दे रहा हूँ। लोग कह रहे हैं, आप बता रहे हैं 400 सीटें पार, और जनता जो विपक्ष के जो समर्थन में है वो कह रहे हैं 400 सीटें नहीं बल्कि 400 रिफाइंड तेल और सरसों तेल और डीजल पेट्रोल का रेट बताया जा रहा है। देखिए, आप क्या कहना चाहिए? डीजल और पेट्रोल तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, जैसा अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे सिस्टम में होगा। लेकिन अभी 2 रुपया कम हुआ है, 2 रुपया कम हुआ है, और कम होगा आगे। और आपको लगता है कि चुनाव आते आते अभी और कम होगा? चुनाव आते आते नहीं, हाँ, चुनाव अच्छा, ये लॉजिक नहीं समझ में आता है। आम जनता के हिसाब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जब डीजल पेट्रोल बढ़ता है तो कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल है, महंगाई है, ये तमाम तरह के तथ्य दिए जाते हैं, लेकिन जब ये गिरावट होती है, जब सरकार की तरफ से कम किया जाता है 2 रुपया, तो पूरा मंत्रिमंडल इसकी सराहना करता है, तो फिर कौन सा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उछाल होती है? देखिए, ये तो लोग कहते हैं ये तो चुनाव है, चुनाव की वजह से हो रहा है। चुनाव की वजह से नहीं हो रहा है। हाँ। ये जो आपका पेट्रोल और डीजल का मामला है, हमारे यहाँ रिफाइनरियाँ कम हैं, इसलिए जो है जब अपने यहाँ तैयारी बन रही है कि अधिक से अधिक मात्रा में पेट्रोल और डीजल की तैयारी मतलब तैयार किया जाएगा, तो हम बाहर से लेना बंद कर देंगे। अच्छा, भारत में पेट्रोल डीजल बनाने की तैयारी हो रही है? तैयारी हो रही है। तो बंदरगांव, कौन सा बंदरगाह ध्यान इस समय हमारा उतरा हुआ है, ध्यान चले ठीक है, हाँ। लेकिन हम बता रहे हैं वहाँ पर रिफाइनरी पर जो है तैयारियां चल रही हैं। और जैसे आप LOC पर देख लीजिए, आप एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, मोदी जी का जो हमारे 8 पूर्व नौसैनिक थे कतर में हाँ। सम्मान पूर्वक देश में लाया गया। मोदी जी सरकार की देन थी कि उनको मृत्यु दंड मिला था, फिर उसको उम्र कैद में बदलाया गया। मतलब मोदी जी के विदेश नीति का आप लोहा मानने इस चीज? हाँ, पूरा विश्व लोहा मानना है। वर्ल्ड नंबर पे मोदी जी हैं, वर्ल्ड नंबर पे। अमेरिका जिसका लोहा अमेरिका मानता है, मोदी का लोहा अमेरिका मानता है। मतलब मोदी जी को अमेरिका अपना मतलब लोहा मानता है। कि मोदी के आगे कोई नहीं, मोदी है। हाँ, तो मुमकिन है। अमेरिका मानता है, अमेरिका मानता है। कुछ ज्यादा नहीं है आप, कुछ ज्यादा मतलब लग रहा है आप, ऐसा लगता है मजाक ना उड़ा दें आपकी बात का। ऐसा नहीं है, हाँ, मजाक हो ही नहीं सकता है। ये बात सच है। 2014 में बताया था कौन बनेगा प्रधानमंत्री, जूनियर हाई स्कूल में लगा था, हमने कहा था 110% से हम चुनाव जीत करके आएंगे और सरकार बनाएंगे, और जीत कर भी आए और सरकार भी बनाए। और इस बार 58 लोकसभा श्रावस्ती से साकेत मिश्रा जी विजयी घोषित होंगे और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। कैबिनेट में मंत्री बनेंगे? कैबिनेट में मंत्री क्या शहर मतलब श्रावस्ती के हम भी बात कर ले हैं सही हिसाब से, तो कुछ आपसे अगर मंत्री बन जाते हैं मिश्रा जी, क्षेत्र का जो अभी तक सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र में है आप, हम लोग बहुत पिछड़े क्षेत्र में हैं, और जब वो मंत्री बन जाएंगे तब श्रावस्ती का जो है बहुत सारी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। यहाँ पर फैक्ट्रियां खुलेंगी, लोग जो जैसे रोजगार मिलेगा लोगों को, लोग बाहर जाना कम कर देंगे, लोकल बाई लोकल, मतलब यहीं के लोगों को यहीं रोजगार। लेकिन एक सवाल आपसे लेंगे कि बाहरी प्रत्याशियों का विरोध देखा गया है, तो आप क्या लगता है बाहरी प्रत्याशी के ऊपर आप क्या सोचते हैं कि श्रावस्ती में जब से देखा गया है
बाहरी लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं। बाहरी ऐसा है, देखिए आप, हाँ, साइड हो जाए। ये हाँ। साकेत मिश्रा जी कोई बाहरी है नहीं। हाँ। उनके गाड़ी आ रही। उनके पिताजी बगल के पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं। हाँ। ठीक है, उनका रिश्ता है, जुड़ा है। हाँ। और रहने वाले तो जो है देवरिया के हैं, हाँ। लेकिन उनका यहाँ से रिश्ता जुड़ा हुआ है श्रावस्ती से, और वो बाहरी नहीं है। और इसलिए हमारे 58 लेकिन विरोध आपके श्रावस्ती में ही देखा गया है इस चीज का। ऐसा विरोध करने वाले तो करते रहते हैं, हाथी चलती रहती है, और जिनको करना होता है वो करते रहते हैं। लेकिन जो है हम आपसे यही कह रहे हैं कि साकेत मिश्रा जी सांसद बनेंगे और बम्पर वोटों से जीतेंगे, हम सरकार भी बनाएंगे और कैबिनेट में उनको मंत्री का दर्जा भी मिलेगा और श्रावस्ती का संपूर्ण विकास होगा। यहाँ पर रेल भी दौड़ाया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैं श्रावस्ती 58 लोकसभा श्रावस्ती में मौजूद था और देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी राय रखी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति और भी बहुत सारे बात उन्होंने गिनाया कि हिंदू मुसलमान के लिए काम किया है, एक तरफा मतलब सबके लिए सामान, जिस तरह से भाई साहब ने अपनी बात रखी है, और इन सब मुद्दों को लेकर 400 पार कहीं ना कहीं बीजेपी जा रही है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या वाकई में भाई साहब की बातों में दम है, या राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दल जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्षों का भी कोई परिणाम निकलेगा, या मोदी जी वाकई 400 पार सीटें जाने वाले हैं इस बार? क्या आप लोग राय रहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।